हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज, या हम क्या कह सकते हैं इन्फानाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है जी, ये जो मेथड मैं करने वाला हूँ ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। बोर्ड्स में इसको गॉस थ्योरम के मेथड से करते हैं, वहाँ पर अलग वीडियो है उसका, देखना आप वो भी। अब देखो जी, एक इन्फानाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है, हमारी वायर है। ठीक है जी, उसमें हमने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि वायर से वाई डिस्टेंस पे है। हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी एक्स, जिसकी लेंथ है, छोटी सी लेंथ है डी एक्स। यहाँ ओ पॉइंट से ये एक्स डिस्टेंस पे है, और ये पी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा आर, वो क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है जी, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, तो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बाहर को जाएगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो डी ई कॉस थीटा हो जाएगी और डी ई साइन थीटा हो जाएगी। डी ई कॉस थीटा होगी वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएंगे, डी ई साइन थीटा वो पैरेलल कंपोनेंट हो जाएंगे। और जो हमारा डी ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो कॉस कंपोनेंट के कारण से आएगी परपेंडिकुलर में। और जो अभी हम इन्फानाइट वायर के लिए कर रहे हैं, बाद में मैं एक स्पेशल केस कराऊंगा जिसमें दोनों के फार्मूले आएंगे। इन्फानाइट वायर में पैरेलल कंपोनेंट जीरो होता है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे। तो ई परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा से आएगा। अब डी ई की वैल्यू क्या आएगी उसके बारे में बात करते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं। छोटा चार्ज डी क्यू, उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ जी। लैम्डा क्या होता है डी क्यू बाई डी एक्स, तो डी क्यू क्या हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, तो लैम्डा डी एक्स इसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पर। तो देखो इन्फानाइट लॉन्ग वायर है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये हो गया के लैम्डा डी एक्स कॉस थीटा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। एक इंटीग्रेशन में जनरल फार्मूला होता है, अगर आप माइनस टू टू टू, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं तो लिमिट्स माइनस टू 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 है, तो उसको आप जीरो टू टू कर सकते हैं, टू आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है हमारी लिमिट, टू आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगी लिमिट्स। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद ट्राइंगल हमारा ओ पी आर बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा एक्स बाय वाई tan थीटा हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई tan थीटा, एक्स स्क्र क्या हो जाएगा वाई स्क्र tan स्क्र थीटा, एक्स इज इक्वल टू वाई tan थीटा, तो एक्स स्क्र क्या हो जाएगा वाई स्क्र tan स्क्र थीटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इस वाली इक्वेशन को एक्स वाली को एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया विद थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा वाई सीकेंड स्क्र थीटा, तो डी एक्स क्या हो जाएगा वाई सीकेंड स्क्र डी थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, एक्स स्क्र की वैल्यू आ चुकी है, वो नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे। पॉज करके नोट कर लें ये वाला, फिर हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम ये फार्मूला था हमारा टू जीरो टू इन्फिनिटी के लैम्डा डी एक्स कॉस थीटा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। देखो जी, डी एक्स की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो क्या थी जी, डी एक्स की वैल्यू थी वाई सीकेंड स्क्र थीटा डी थीटा, पिछले पेज पे था। और एक्स स्क्र की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो वाई स्क्र tan स्क्र थीटा थी, वो वैल्यू हमने पुट करी है जी बस। तो डी एक्स की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ, टू के लैम्डा बाहर ले लिया, डी एक्स की वैल्यू क्या है वाई सीकेंड स्क्र थीटा डी थीटा, और एक्स स्क्र की वैल्यू क्या है वाई स्क्र tan स्क्र थीटा। वाई स्क्र बाहर कॉमन निकाला, वाई से एक वाई कैंसिल हो गया। ठीक है जी, वन प्लस tan स्क्र थीटा क्या हो जाता है सीकेंड स्क्र थीटा, तो सीकेंड स्क्र थीटा से सीकेंड स्क्र थीटा कैंसिल हो गया, टू के लैम्डा वाई भी बाहर ले लिया एक कॉमन। ठीक है जी, तो E इज इक्वल टू टू के, ई का फार्मूला क्या बन रहा है टू के लैम्डा बाय वाई। हाँ जी, लिमिट्स की बात नहीं हुई, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता तो ये लिमिट्स होनी थी माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। अब जीरो टू इन्फिनिटी है तो ये लिमिट होगी जीरो टू पाई बाय टू। ठीक है जी, तो जीरो टू पाई बाय टू हमने लिमिट्स लगा रखी हैं। अब बचा क्या है कॉस थीटा, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस साइन होती है जीरो टू पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू क्या होता है जी वन, और
साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। तो ये फार्मूला बन गया 2k लैम्डा बाय वाई। ठीक है जी। तो देखो जी, नेक्स्ट हम स्पेशल केस की जो मैं बात कर रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फाइनाइट वायर होती, ये फाइनाइट वायर होती, हाँ जी, अगर ये फाइनाइट वायर होती और पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती, उसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, उसमें दो एंगल अलग अलग आते जी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस नहीं ले रहा हूँ मैं, अलग अलग एंगल के केस ले रहा हूँ। देखो जी, एक एंगल बीटा और एक एंगल अल्फा। तो ई परपेंडिकुलर आती है आउटवर्ड नॉर्मल, ई पैरेलल इधर को आती जी। ठीक है जी। ई परपेंडिकुलर का फार्मूला आता है के लैम्डा बाय साइन अल्फा प्लस के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ई पैरेलल का फार्मूला आता है के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो ये जो हमारे फार्मूले हैं ऑब्जेक्टिव में यूज होंगे। नेक्स्ट पेज पे हम इसके स्पेशल केस देखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम करने वाले हैं इनके स्पेशल केस। दोबारा से मैंने फार्मूले लिखे हैं जो बैक साइड पे थे। ई परपेंडिकुलर क्या था, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ई पैरेलल क्या है, के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। इफ पॉइंट पी लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द वायर, तो अल्फा बीटा कॉमन होंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू थीटा। तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा, के लैम्डा बाय आर टू साइन अल्फा। मतलब अगर मैं अल्फा बीटा मान लूँ, अल्फा और बीटा को अल्फा ही मान लिया, और ये कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा, तो जीरो हो गया। ई पैरेलल जीरो हो जाएगा, 2k लैम्डा साइन अल्फा बाय आर। एक केस ये भी हमने माना कि ये दोनों एंगल थीटा के बराबर हैं, तो 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा भी कह सकता हूँ इस फार्मूले को। यही सेम केस है, इसमें ई पैरेलल जीरो हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यही कह सकते हैं 2k लैम्डा साइन थीटा बाय आर। ठीक है जी। इसके आगे फर्दर कई सारे केसेस हैं, वो डिस्कस करेंगे। अब हम पहले, इफ वायर इज इन्फानाइटली लॉन्ग, एल इन्फिनिटी तक है लेंथ उसकी, इन्फिनिटी है, तो अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 भी 1 होता है, साइन 90 भी 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर था ही हमारा, साइन 90 1 हो जाएगा, तो 2k लैम्डा बाय आर फार्मूला बन जाएगा। और पैरेलल में तो साइन कॉस 90 भी जीरो होता है, कॉस 90 दोनों तरफ ही 90 90 जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो, तो ये सारी टर्म ही जीरो हो जाएगी। इफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है बट पी पॉइंट लाइज नियर टू वन एंड, मतलब एक एंड के पास लाई करता है। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के ई परपेंडिकुलर, ये दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, ई पैरेलल। देखो जी, इस बार क्या होगा, एक एंगल जीरो है और एक एंगल 90 है। तो अगर हम बात करें बीटा 90 साइन जीरो जीरो साइन 90 1, तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा के लैम्डा बाय आर। पर इधर हम बात करें कॉज बीटा 90 कॉज 90 जीरो, कॉज अल्फा कॉज जीरो 1, कॉस जीरो -1 आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन था इधर, तो माइनस के लैम्डा बाय आर, नीचे को डायरेक्शन आ रही है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो नेट रिजल्टेंट क्या आने वाला है, के लैम्डा बाय आर दोनों बराबर हैं, तो √2k लैम्डा बाय आर आएगा, √2k लैम्डा बाय आर। ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का होल स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो √2k लैम्डा बाय आर हो जाएगा जी, क्योंकि k लैम्डा बाय आर था, दोनों इक्वल हैं, तो 90 डिग्री में यही केस बनता है। और रिजल्टेंट किधर को जाएगा, मेकिंग 45 डिग्री एंगल, ये इक्वल एंगल कट करता है 90/2। अब देखो जी, ये वाला जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस करा, उसके स्पेशल केस हैं। अगर ये 1/4 हिस्सा हो एक सर्कुलर आर्क का, मतलब पूरे एक सर्कल का एक आर्क है जो 1/4 है पूरे सर्कल के, तो हम क्या कहेंगे जी उसको, एंगल 90 डिग्री है दोनों के बीच में। ठीक है जी। तो एंगल 90 है, तो हमारा क्या होगा जी, हाँ जी देखो जी, 1/4 हिस्सा है, एंगल 90 है,
और अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता हूँ तो इसमें 45, इसमें भी 45, तो थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो 2k लैम्डा बाय आर साइन 45 1/√2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, √2k लैम्डा बाय आर। ठीक है जी। अगर 1/3 मतलब ये है पूरा 3/4, 1/4 में नहीं है, हाँ पॉजिटिव था तो पिछले वाले केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को, इस वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को, इसमें भी 3/4 है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो एंगल 270 टोटल हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, 135 साइन 135 क्या होगा 1/√2, साइन 135 क्या हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 से वही सारा ऊपर वाला आ जाएगा √2k लैम्डा बाय आर। अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में क्या होता है जी 180 डिग्री, तो उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाता है, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर। नोट जरूर कर लें, पॉज करके सारे फार्मूले मेन है जी।